Hello everyone, welcome back to another video on PYQ series. So today we are going to take the questions, we are going to discuss the questions from ancient history. And ancient history, art and culture, environment. However, जो भी यूपीएससी एग्जाम में पूछती है सभी हमें बाउंसर लगते हैं, कैसे प्रिपेयर करना है ये फील होता है, बट एंशिएंट हिस्ट्री हर बार कुछ नया आता रहता है एंड स्पेशली अभी बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है, इसलिए हमें पता होना चाहिए डिफरेंट न्यू इन्फॉर्मेशन, यूनिक इन्फॉर्मेशन दे आर आस्किंग. So today we are going to discuss about Raptak inscription, we are going to discuss about Qutub Mian Malai inscription, notion of kinship in Kushans कैसा होता था, large statues of Kushans, ये सारी चीज़ें अभी यूपीएससी ने रिसेंट एग्जाम जो 2023 में हुआ है उसमें पूछा है. सो वी शुड हैव अ लुक और इन्फॉर्मेशन हमारे पास होना चाहिए बिकॉज दिस शोज द ट्रेंड, दिस शोज दैट यूपीएससी का इंक्लिनेशन. ओके, चलो discuss करते हैं with the help of the question. So here we have the first question. The question is with respect to the notion of kinship projected by the Kushan rulers is best evidenced through which of the following. तो बोला है कि जो notion of kinship है वो उसका evidence किस evidence के through उसको best तरीके से जाना जा सकता है. So is it their identification with the deities, grants to the religious institutions, inscriptions and coins and sculptures है क्या? Let me tell you, अगर आप यहाँ दिमाग लगाओगे तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आंसर गलत हो सकता है बिकॉज हम क्वेश्चन के कॉइन्स के बारे में जानते हैं, उस पर क्या प्रेजेंट होता है, ये भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ये भी हमें पता है. सो चांसेस आर दैट वी माइट लूज इट, बट अगर थोड़ा बहुत अपने रिकॉल करके कर सकते हैं तो सही हो सकता है. आई विल टेल यू हाउ. So it was in news. First, let me tell you this. It was in news. It was in news in October. Coinage with images of gods and goddesses dates back to Kushans, and they hailed from Central Asia region. They ruled till 3rd century AD, and they were the first to use the image of goddess Lakshmi on their coin. तो इसमें से ही बहुत सारे statement बन जाते हैं. Who were the first to use the image of goddess Lakshmi on their coin? Kushans. पीरियड टिल 3rd century, सेंट्रल एशिया से लेके नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो प्रेजेंट डे में है वहां तक वो रूल किया है उन्होंने. ठीक है, उस टाइम पे द सेम आर्टिकल वाज टॉकिंग अबाउट क्लोजर होम. विजयनगर किंग्स यूज्ड coinage with Hindus ideals. Harihara, for example, Harihara II, he introduced the coins of Brahma, Saraswati, Vishnu, Lakshmi, Shiva, Parvati. In fact, जो हमारे विजयनगर एम्पायर थे, दे यूज टू रूल ऑन बिहाफ ऑफ विरूपाक्षा शिवा का एक रूप है, उनको बोला जाता है. ठीक है, सो पहले के जो ये रूलर्स थे, इनफैक्ट मिडविल में भी विजयनगर किंग्स, दे यूज टू रूल ऑन बिहाफ ऑफ द डेटीज. ये उनका नोशन था किनशिप का. ओके, सो दिस इज करंट अफेयर्स एंड दिस वाज आस्क्ड बाय यूपीएससी ऑन 16th April इटसेल्फ. अक्टूबर 2022 में बहुत न्यूज में थे क्वेश्चंस. लेट्स हैव अ लुक. उस टाइम पे अरविंद केजरीवाल ने कुछ डिमांड की थी, इस वजह से न्यूज में थे. लक्ष्मी और कॉइन्स पे, करेंसी पे कैसा होना चाहिए, दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज. नाउ दिस इज एनसीईआरटी फॉर यू. दिस इज थीम टू एनसीईआरटी वेयर देयर इज वन चैप्टर किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स. There it is written about divine kings. In divine kings, the first paragraph is talking about Kushans, 1st century BC to 1st century AD, who ruled over vast kingdom extending from Central Asia to Northwest India. Their history has been, carefully read this line, their history has been reconstructed from inscription and textual tradition. True, हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया गया है. सो व्हाट नेक्स्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. द नोशन ऑफ किंगशिप दे विश टू प्रोजेक्ट आर परहैप्स बेस्ट एविडेंस्ड इन देयर कॉइन्स एंड स्कल्पचर्स. अभी ऑप्शन में क्या एग्जैक्ट ये स्टेटमेंट उठाया गया है एनसीईआरटी से. इंस्क्रिप्शन भी है लेकिन इंस्क्रिप्शन से हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया गया है, बट एनसीईआरटी इज सेइंग द नोशन ऑफ किंगशिप which they wish to project are perhaps best evidence in their coins and sculptures. वो they used to trace their kinship or kingship through deities, son of gods. विजयनगर एम्पायर, वी आर रूलिंग ऑन द बिहाफ ऑफ विरूपाक्षा. इनके कॉइन्स पे क्या होता था, लक्ष्मी, ऐसे करके डेटीज के इमेजेस होते थे. सो दिस इज द लाइन विच इज डायरेक्टली गिवन इन एनसीईआरटी. इट वाज देयर इन करंट अफेयर्स. इट हैज बीन आस्क्ड बाय यूपीएससी. Now, if we revisit the question again, the notion of kinship, they are using kinship, NCERT has used kinship,
projected by the Kushan rulers is best evidenced through coins and sculpture. This is our answer. Inscription भी दिया हुआ है, but that is with respect to reconstructing the history. Notion of kingship through coins and sculpture. ठीक है, क्वेश्चन और देखते हैं. Next question. This was asked by UPSC in NDA 2023, conducted on 16 September itself, 2023. And the previous question was CDS 2023, which was conducted again on 16th April. Sorry. Next question. Near which of the following cities in India have large statues of Kushan rulers have been discovered? इंडिया की किस सिटी में बहुत लार्ज स्केल पे लार्ज स्टैच्यूज को डिस्कवर किया गया है? करनाल, रोपर, हिसार, मथुरा. आप सोचोगे क्वेश्चन कहां से आ गया? So again, I will take the help of the NCERTs. The same page, same paragraph where we have discussed about the notion of kingship through coins and sculptures. Read the next paragraph. Statues of Kushan rulers have been found installed in shrine at Math near Mathura, Uttar Pradesh. Similar statues have been found in shrine in Afghanistan as well. Some historians feel this indicates the Kushans considered themselves god-like. स्टैचू बनवाया ना उस टाइम पे अगर अपनी कोई स्टैचू बनवा रहा है, गॉड लाइक खुद को कंसिडर करते थे. मेनी कुशन रूलर्स आल्सो अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ देवपुत्र, सन ऑफ गॉड, पॉसिबली इंस्पायर्ड बाय चाइनीज रूलर कॉल्ड देमसेल्फ सन्स ऑफ हेवेंस. एंड दिस इज, एक तरफ गॉड हैं, एक गॉडेस हैं और एक तरफ किंग है. सो दिस इज माय डियर फ्रेंड्स, two questions we have seen from the same chapter, same paragraph. One has been asked in NDA, other has been asked in CDS. However, it was in news other than NCERT, so it also becomes important for CSE. ठीक है, पता होना चाहिए क्वेश्चन कौन थे, कहां से आए थे, क्या था, रिवाइज कर लो. नोशन क्या था उनका, कैसे उनके बारे में जाना जा सकता है, किंगशिप कैसे वो दिखाते थे. सो ये सारी चीजें. नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू क्वेश्चंस इटसेल्फ. It was also asked by UPSC in the NDA 2023, same exam, same day. What is the question? Consider the following about राप्तक inscription. राप्तक, रबातक, जो भी बोलना है, is not correct. So राप्तक inscription के बारे में पूछा, which is not correct. It throws important light on Kushan's genealogy. पता है या नहीं? It refers to Kanishka as kings of king and a son of God. NCERT में हमने देखा son of God वो खुद को बोलते थे, but ये inscription में mentioned है कि नहीं? 23 line inscription is written in Gandhari language. Gandhari language इससे पहले सुना है कभी आपने? It mentions the names of the states in which were part of the Kanishka's empire. Now one thing is very clear that it is related to Kushan empire, Kushan kingdom. It is related to Kanishka. Kanishka के बारे में 2 बार mention हो चुका है. But we don't know. NCERT में नहीं दिया है, as such current affairs में भी नहीं था. But when you will Google it, कि कहीं न्यूज में था, so you'll get articles. I will show you that those articles as well. But before that, let's understand about the Raptak inscription. Raptak inscription is basically Kanishka कौन था? Kanishka was the 3rd ruler of the Kushan's empire, and he was the grandson of Cadphises, the founder of the Kushan empire. Okay, the famous Raptak inscription written on a rock in the Bactrian language and the Greek script. ये बात क्लियर होनी चाहिए. अगर उस पूरे 4 स्टेटमेंट में अगर ये बात आपको पता है, you will get the answer. What is it saying? The Raptak inscription is written on a rock in Bactrian language and Greek script. It was discovered in 1993 near Surkh Kotal in Afghanistan. तो ये है कहां? अफगानिस्तान में है. Bactrian. It refers to region of Kushan Empire, Kanishka, and contains important information on Kushan dynasty's ancestry, that is complete genealogy. ये 2-3 लोग थे इससे पहले, उसकी genealogy को इन्होंने trace किया है. It gives information about Kushan deities as well. It also gives the information about the related kings who were ruling at that point of time, contemporaries. Now, if I talk about whether it is given somewhere in news or not, so it was not in news. ये 2015 का एक आर्टिकल मिला इंडियन एक्सप्रेस का, the use and abuse of Sanskrit. So there they have mentioned that how this Aryan word was used earlier. Aryan was not used to represent ethnicity, it was used to represent a language
and there they have mentioned about Raptak inscription. The term Aryan occurs late in 6th century BC inscription in Iran and in Raptak inscription from Afghanistan of Kanishk I. That is somewhere around late 1st or early 2nd century, either late 1st century or the early 2nd century. उसमें Raptak inscription Kanishk I से related है. Now it is saying that there the Aryan term has been used as a language, not as an ethnic group. तो ये भी ध्यान रखना, अगर ये स्टेटमेंट भी आ जाता है कि उसमें इस रेफरेंस में आर्यन किस रेफरेंस में यूज हुआ है, देन ऑल्सो यू शुड नो अबाउट इट. गॉट इट? नाउ सिंस देयर वॉज अ वर्ड गांधारी लैंग्वेज, तो गांधारी लैंग्वेज हमें पता होनी चाहिए. हाउएवर यहां पे एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं. क्वेश्चन इज, इट थ्रोज इंपॉर्टेंट लाइट ऑन क्वेश्चन जीनोलॉजी. अभी पता चल गया कि राप्तक इंस्क्रिप्शन इज टॉकिंग अबाउट इट. इट रेफर्स टू कनिष्का एज अ किंग्स ऑफ किंग्स, सन ऑफ गॉड, नहीं पता, लेकिन ये खुद को बोलते थे, हो सकता है उसमें भी मेंशन हो, हमें नहीं पता है राप्तक इंस्क्रिप्शन के बारे में मेंशन है कि नहीं है. इट मेंशंस नेम्स ऑफ द स्टेट्स व्हिच वर पार्ट ऑफ कनिष्क इसका क्या एक्सपेंस था, किंगडम का कौन थे, उससे पहले पूर्वज कौन थे, कौन उसके कॉन्टेम्पररीज थे, होगा. नॉट करेक्ट पूछा है द 23 लाइन इंस्क्रिप्शन, दैट ऑल्सो वी डोंट नो. But it is written in Gandhari language. Now we know it is not written in Gandhari language. We know it is written in which language? Right? So it is not written in Gandhari language. ये हमने एलिमिनेट कर लिया. इसको एलिमिनेट करके अब पढ़ लेते हैं थोड़ा. गांधारी लैंग्वेज क्या थी? गांधारी, it is a Prakrit language which was used in inscription in Kharoshthi script. Raptak inscription is written in Greek script. सो ये 3rd सेंचुरी से 4th सेंचुरी एडी तक और इवन लेट, इसको मिडिल इंडो आर्यन वर्नाकुलर फैमिली में आता है. एंड इट इज स्पोकन मोस्टली और वाज यूज्ड इन नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. एंड गांधारी मैन्युस्क्रिप्ट्स इन गांधारी लैंग्वेज आर देयर फ्रॉम 1st century to 3rd century AD, and they are the oldest surviving Buddhist manuscripts from Buddhist tradition are written in Gandhari language. तो ये भी पता होना चाहिए. ठीक है? ओके, सो ये सब क्लियर हो गया. नाउ लेट्स टेक द अनदर क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय यूपीएससी इन CDS 2023. राप्तक इंस्क्रिप्शन देखा, अब एक नया इंस्क्रिप्शन है, वो भी देख लेते हैं. द नेम द लोकेशन ऑफ म्यूजिकल इंस्क्रिप्शन. म्यूजिकल इंस्क्रिप्शन वेरी यूनिक, कंटेनिंग ग्रुप ऑफ म्यूजिकल नोट्स arranged for the benefit of his pupils by a king in the 7th or 8th century CE. Ennayiriam, Uttaramerur, Siamangalam, Kudumiyamalai. क्या है आंसर? या पहली बार सुन रहे हैं हम इसको? ओके, whether it was given, it was in news, NCERTs में तो चलो नहीं दिया. But is it given in any news? Was it in news? So September 2022, we have a news. World Tourism Day celebrated in Tiruchi. World Tourism Day was celebrated in Tiruchi in September 2022, and there they have mentioned about some caves, some rock-cut temples, Rockfort Temple, Lower Cave at Rockfort Temple, mural painting at Tanjavur, musical inscription फ्रॉम कुदुमियामलाई, रॉक कट विष्णु टेम्पल. ऐसे ऐसे करके बात हुई कि तिरुचि सर्कल के अंदर जितने भी ऐसे मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स आते हैं, स्कल्पचर्स आते हैं, पेंटिंग्स आती हैं, इंस्क्रिप्शन आते हैं, उनको वर्ल्ड टूरिज्म डे पे सेलिब्रेट किया गया था. सो हियर दे हैव मेंशन्ड अबाउट म्यूजिकल इंस्क्रिप्शन फ्रॉम कुदुमियामलाई. कुदुमियामलाई में है एक म्यूजिकल इंस्क्रिप्शन, एंड प्रिसाइजली दैट वाज द क्वेश्चन. लेकिन ठीक है, थोड़ा और समझ लेते हैं कुदुमियामलाई के बारे में. देन देयर वाज एन ओल्ड आर्टिकल फ्रॉम द हिंदू. दिस ओल्ड आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट पल्लवा केव एट रॉक फोर्ट टेम्पल तिरुचि. रॉक फोर्ट पल्लवा केव है एट रॉक फोर्ट टेम्पल तिरुचि. देयर दे आर टॉकिंग अबाउट कि पांड्याज एंड पल्लवाज रीजन है, एंड म्यूजिकल इंस्क्रिप्शन इंग्रेव्ड ऑन सम टेम्पल्स. दिस इज ओल्ड आर्टिकल, बट सितंबर 2022 वाला इज द आर्टिकल फ्रॉम दिस ईयर इटसेल्फ. It's very hard to keep a track of such articles.
क्योंकि रीजनल लैंग्वेज में कभी आ गया, कभी डिजिटल प्रिंट में आ गया. सो आई नो इट्स हार्ड, लेकिन ठीक है, आप कवर कर रहे हैं तो इसको अच्छे से कर लेना है. तो आपको परेशान नहीं होना कि सर ऐसी चीजों को कहां से करें. अभी एग्जाम का टाइम आ गया, परेशान होने की जरूरत नहीं है. यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन रिविजन सो दैट यू कैन एलिमिनेट द थिंग्स, यू कैन रिमेंबर द थिंग्स. सो इट इज Pallava inscription. This musical inscription is Pallava inscription at Kudumiyamalai, and it refers to a temple, and that is a Hindu temple which is located in the village of Kudumiyamalai. The temple complex also includes 1,000-pillared hall and has many inscriptions by Pallava kings. Pallava king Mahendravarman, including a treaty on music. And this inscription was written on the rocks on the cave temple. Temple का नाम हमने देखा. Is celebrated musical inscription as it gives musical notes in 7 classical ragas. समझ में आया? तो ये पल्लवा से रिलेटेड है. कहाँ है ये पता चल गया. But since we are already covering inscriptions, so we should also know about the inscriptions which are given in the question. So here we have Ennarium inscription, Uttamerur and Shivamangalam. However, question के हिसाब से name the location of the musical inscription containing group of musical notes arranged. Now we know the answer is Kudumiyamalai. So taking the first one, Ennarium inscription. What is Ennarium inscription about? So this Ennarium inscription is also very unique. It was by the Chola kings, Raja Raja 1, Rajendra 1, ऐसे करके मिलता है, कई जगह आपको मिलेगा. So कोई concrete नहीं मिलेगा. Somewhere it is mentioned Raja Raja 1, sometimes it is mentioned Rajendra 1. ठीक है, चोला किंग्स है. अराउंड 1025 AD के अराउंड ये इंस्क्रिप्शन पाया जाता है. इट इज इन तमिलनाडु, एंड वेरी यूनिक थिंग इज दैट इट टॉक्स अबाउट कॉलेजेस, स्पेशली द वैदिक कॉलेजेस, about the Vedic colleges and Vaishnav Center. It was a Vaishnav center where Vedas, grammars and Vedanta were taught. Students were used to learn this. They were studying about Vedas. So this Vedic college was established by the Chola kings. And the teachers were there. कभी teachers को land देते थे, कभी teachers को like बहुत ज़्यादा राशन देते थे. इस तरीके से teachers को compensate किया जाता था. The inscriptions at Ennarium and Tirumukkudal and Tirubhuvani provided information about the colleges that once existed in these places. तो अभी एक म्यूजिकल इंस्क्रिप्शन हमने देख लिया, एक राबतक इंस्क्रिप्शन देख लिया. If the question is coming about Ennarium inscription, then we should know it is talking about the colleges that once existed in those places. बहुत सारा इंस्क्रिप्शन है इसके पास, बहुत सारा इंस्क्रिप्शन है इस टेम्पल के आसपास. Now this was also news. The next option, Uttamerur inscription. It was in news in April itself, 14th April itself. The exam was conducted on 16th. Uttamerur, it is related to what? This inscription about which Honorable Prime Minister has said something. So it is around 1100 years old inscription from Tamil Nadu, built during the reign of Chola King Parantaka I. It talks about the village self-governance. This is our current affairs. This is our past 2, page number 26 given in NCERT. Inscription from Uttamerur in Tamil Nadu provide the details the way which these sabhas were organized. And the sabha had separate committees to look after irrigation work, gardens, temples, committees. पाम लीफ पे लिखा रहता था. सो ऐसे करके इट इज टॉकिंग अबाउट सभास, द वे दे वर इलेक्टेड, द वे दे वर सिलेक्टेड, द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे वर गिवन. Uttamerur वी हैव सीन. सो Uttamerur वाज द नेक्स्ट. नेक्स्ट इज सियामंगलम. अब ये सियामंगलम क्या है इसको भी देख लेते हैं. सियामंगलम, रॉक कट केव टेम्पल्स आर देयर अगेन इन तमिलनाडु. And it has 2 rock cut temples. Rock cut Shiva temple is there, rock cut Jain temple is there. तो ऐसे एक केव है और एक रॉक है, उसके नीचे कुछ बनाया गया स्ट्रक्चर और उस पर जितने भी जैन तीर्थंकर से उनको कार्व किया गया. So this Siyamangalam, we should know that 2 rock cut cave temples are there. Rock cut Shiva temple, rock cut Jain temples are there. वहां पे बहुत सारे इंस्क्रिप्शन है. कोई शिवा के बारे में बोलता है, कोई जैन्स के बारे में बोलता है. 7th-8th century के अराउंड they are there. ठीक है. So this is about
लाइक यू शुड नो कि अभी इंस्क्रिप्शन जो न्यूज़ में आ रहे हैं या रिसेंट एग्जाम्स में आ रहे हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट what kind of history they are trying to trace. It's all about what kind of history UPSC wants us to know. Abhi gone, those days are gone where they are focusing on unknown areas. जो less known areas हैं, unsung women heroes from modern history, unsung tribal heroes, tribal wars, tribal battles, वो less known battles like Battle of Kolachal. उसी तरीके से आपको ancient history में भी sorry फोकस शिफ्ट हो रहा है. सो वी शुड नो अबाउट इट, राइट? सो दिस इज एन अटेम्प्ट. क्वेश्चंस के बारे में अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ये इंस्क्रिप्शंस के बारे में अच्छे से प्रिपेयर कर लेना. एटलीस्ट डोंट कमिट मिस्टेक्स फ्रॉम दीज एरियाज इफ एट ऑल इट इज कमिंग. ओके गाइज, दिस इज इट इन टूडेज वीडियो एंड आई एम श्योर दैट यू ऑल मस्ट बी making use of the current affairs topics which we have released. We are getting very good response and people are saying sir बहुत अच्छा है और हेल्प कर रहा है, रिविजन में हेल्प कर रहा है. सो इफ यू हैव नॉट स्टिल टेकन द प्रिंट आउट ऑफ इट, टू टेक अ प्रिंट आउट ऑफ इट एंड रिविजन के लिए उसका यूज करो. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यू विल गेट द डिटेल्स. सी यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, रिवाइज वेल.